हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे सब? तो अपना लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम हम सब लोगों ने देखा था कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी के बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जबीर सर ट्यूटोरियल केमिकल काइनेटिक्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा हेडिंग डालेगा तो आपको इंशाल्लाह वीडियो खुल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आपको इजी हो जाए। आप वो वीडियो पहले देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको समझने में इजी हो। राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 6.4 न्यूमेरिकल दिया हुआ है। क्या दिया है? फॉर द रिएक्शन इज गिवन क्या 2 moles of NO when react with 2 moles of H2 it gives N2 gas plus 2 moles of H2O। ये हम लोग को रिएक्शन दी हुई है। The rate law for the reaction is rate is equal to K concentration of NO square and concentration of H2 दिया हुआ है। What is the order with respect to NO and H2? विद रिस्पेक्ट टू NO और H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहेगा पूछा है हम लोग को, एंड व्हाट विल बी द ओवरऑल ऑर्डर। तो मैंने आपको सिखाया था ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट दिस, जो हमारे ऊपर ये जो पावर है वही ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो मैं बोलूंगा द पॉइंट नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट NO के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, ये जो पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब इज सेकेंड ऑर्डर। बराबर है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, सेम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू H2 इज, H2 से क्या रहेगा, कुछ नहीं है, मतलब इसका कोई नहीं, उसका क्या होता है 1 होता है, इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर। 1 मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और ओवरऑल ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑर्डर, जो सम है उनका। तो यानी 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर। तो हमारा जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कितना ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर हो गया। बस एकदम इजी, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है मैथ्स टू मैथ्स, राइट, कुछ है ही नहीं इसमें, इजी था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। मैं लिख लो आप लोग जल्दी से, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसको करने के लिए जगह लगेगी। तो लिख लिया आप लोगों ने, मैं मिटा रहा हूँ, देखिए। ओके, नाउ इफ यू सी ओवर हियर क्या दिया हुआ है, 6.5 क्या दिया हुआ है। ये इस टाइप का रिएक्शन हम लोग क्वेश्चन हमने किया है इससे पहले लास्ट टाइम। एक रेट कांस्टेंट का न्यूमेरिकल हमने किया है, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले वीडियो में चेक करें और आपको मिल जाएगा रेट कांस्टेंट का कैसे करना है। तो वो पहले देखिए और उसके बाद ये करें तो आपको इजी लगेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे चेंज किया है, तो हम लोग को थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए हम लोग ये पॉइंट को न्यूमेरिकल लिख लिया है, वरना ये न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं। तो द रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग ये टाइप का रिएक्शन न्यूमेरिकल कर चुका है। क्या बोलना है, द रेट ऑफ रिएक्शन का रेट, किस रिएक्शन किया हुआ है, A + B = P इज, उसकी रेट क्या दिया हुआ है, 3.6 × 10⁻² मोल DM³ इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। When A is equal to 0.2 moles DM³ inverse, B is equal to 0.1 moles DM³ inverse, calculate the rate constant for the reaction। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K पता करना है हम लोग को। इन द रिएक्शन क्या बोला हमने कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A जो है फर्स्ट ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू B जो है सेकेंड ऑर्डर है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, पहले रेट लॉ लिखूंगा। रेट लॉ सोल्यूशन लिखता हूं मैं, सोल्यूशन from the above data, from the given data के बेस पे the rate law क्या रहेगा बेटा, बोलो। रेट लॉ को हम लोग क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ना, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर होता है, तो रिएक्टेंट क्या है ए, विथ रेस्पेक्ट ऑर्डर कितना है फर्स्ट, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और बी भी है रिएक्टेंट, तो बी डाल दिया मैंने, बी का ऑर्डर कितना बोला है 2, तो
तो मेरा क्या हो गया, रेट क्या हो गया हमारा ये हम लोगों को व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट के देयरफॉर लिख सकता हूं देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं के उधर ही रहेगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 2। एकदम सिंपल है। नाउ लिखते हैं हम लोग रेट कितना है हमारा, रेट अगर हम देखेंगे रेट गिवन है हमारा 3.6 इंटू 10⁻⁻² मोल डीएम क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बराबर है, ये दिया हुआ है अपॉन इसका दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.2 मोल्स डीएम क्यूब इनवर्स, बराबर है, और बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है ये पावर, ये इसका पावर 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम लोग उसको ब्रैकेट में लेंगे तो 0.1 मोल्स डीएम क्यूब इनवर्स पावर, बराबर है, राइट, वेरी गुड। नाउ पहले हम लोग जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, मोल्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गया हमारा, इनवर्स और कुछ बचा है क्या, और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो लिखो 3.6 इंटू 10⁻² माइनस 2 अपॉन 0.2 इंटू ऊपर क्या बचा, सेकेंड इनवर्स बचा, राइट, 0.1 का पावर क्या है, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01, राइट, 0.01 हो जाएगा, मोल्स का स्क्वायर मोल स्क्वायर हो जाएगा, और डीएम क्यूब का -6 रेज़ टू पावर -6। यहाँ तक क्लियर है हम लोग को, कोई डाउट है किसी को, इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग को सॉल्व करना आता ही सभी को, करो सॉल्व करो बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करो यहाँ कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर 3.6, राइट, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं ये तीनों पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ, ये पॉइंट को शिफ्ट किया, ये पॉइंट को शिफ्ट किया, तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा, नीचे वाला क्या 2 हो जाएगा, ऊपर में जब नीचे 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा 10⁻³ 10⁻² -2 सेकेंड इनवर्स, बराबर, वैसे रहेगा, ये क्या है मोल स्क्वायर डीएम क्यूब, राइट, तो अभी सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करना 36/2 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स मोल स्क्वायर डीएम क्यूब, राइट, डीएम रेज़ टू -6, राइट, तो ये कैंसिल हो गया, कितना है 18 आंसर, 18 मोल स्क्वायर डीएम -6 रेज़ टू -6 और सेकेंड इनवर्स, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। एकदम इजी है क्वेश्चन, समझा हम लोगों को, बहुत इजी आंसर था, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, गो थ्रू कर लो एक बार अच्छे से, राइट, राइट इट डाउन फास्ट। ओके, सो नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है ये पहले समझना जरूरी है ताकि मॉलिक्यूलरिटी समझ सके, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी को जो है वो अप्लाई होती है ओनली किस पे, एलिमेंट्री रिएक्शन, हर कोई रिएक्शन पे मॉलिक्यूलरिटी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम लोग को दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि हम लोग उसको अप्लाई कर सके, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा एलिमेंट्री रिएक्शन, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन जिसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। द रिएक्शन विच अकर्स ओनली इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में होगी और जिसको और ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे उसको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके बरक्स, इसके अपोजिट वो रिएक्शन ऐसी होती है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, वो रिएक्शन को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो 2 में ब्रेक डाउन होंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्जांपल दूंगा आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। तो 2 रिएक्शन के मिल के वो एक रिएक्शन बनी है। एक्चुअल में रिएक्शन 2 है जिसको मर्ज करके एक रिएक्शन बनाया गया है और वो रिएक्शन दी गई है। तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ऑब्वियसली उसका हम लोग मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकालते। उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहला का सम दूसरे का सम और फिर निकालना पड़ेगा। मतलब पहले उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एलिमेंट्री रिएक्शन में,
तो एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो इनको सम करके निकालना पड़ेगा। वो डिफरेंट टास्क है, हम लोग को मेरे हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, अगर हमारे सिलेबस में आएगा तो हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है कि हम लोग को करना क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो है, यहाँ पर दो एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है, सॉरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब बनेगी तो हम लोग को उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एलिमेंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी निकालना पड़ेगा, फिर सम करके कॉम्प्लेक्स का हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, मगर वो हम लोग को फिलहाल नहीं है। हम लोग को सिंपल की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शन खाली डायरेक्ट दिया हुआ, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो ये और ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी हम लोग निकाल सकते हैं। ये और ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, इसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। तो समझना हम लोग का एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है द रिएक्शन विच अकर्स इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में होंगी, और विच क्या बोलेंगे, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती वो रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। ये मैंने आपके सामने रखा हूँ। नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट। मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होता है, कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी जो है हमारा थियोरेटिकल है, ऑर्डर निकालेगा मैंने, ऑर्डर जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है, अगर मॉलिक्यूलरिटी है थियोरेटिकल, आसानी से रिएक्शन दी हुई है, हम लोग देख के रिएक्शन को बता सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, राइट ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल यहाँ पर कितने इन्वॉल्व हुए, अगर इसका मेरे को कोई पूछेगा व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, बिकॉज इसमें एक ही रिएक्टेंट है, ओजोन एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है, समझा आप लोगों। इसमें भी एक ही है, तो ये भी रिएक्शन क्या है, ये दोनों का एग्जांपल, दोनों क्या है, दोनों यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक और दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन एग्जांपल किसका है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। किसका एग्जांपल है, बायमॉलिक्यूलर। सिमिलर इसको भी देखो तो यहाँ पर भी क्या है, NO2 है, मगर NO2 कितने मोल है, 2 मोल है, मतलब 2 NO2 रिएक्ट करेंगे, 2 NO2 रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगी। तो बिकॉज यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे रिएक्शन में, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी क्या है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये भी कौन सी है, बायमॉलिक्यूलर। तो बहुत ईजी है, हम लोग को मॉलिक्यूलरिटी निकालना बहुत ईजी है, सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिनना है और लिखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिनो और लिखो कि कितनी मॉलिक्यूलरिटी है, राइट ना। जितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो 2 मॉलिक्यूलर, 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है 3 मॉलिक्यूलरिटी। समझा हम लोगों को, समझा, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, ऐसा हम लोग लिखेंगे, सिंपल समझ में आया। और ज़्यादातर यूनिमॉलिक्यूलर और बायमॉलिक्यूलर ही होती है मॉलिक्यूलरिटी। कोई डाउट है किसी को, तो हम लोग यहाँ पे ये लिखे। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है वो देखेंगे, इंटरमीडिएट क्या होता है वो देखेंगे, और डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर देखेंगे, और आज रुक जाएंगे। जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, आज के लास्ट टॉपिक की तरफ हमारे। आज हम लोग लास्ट टॉपिक जो देखेंगे आगे वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS जिसको कहते हैं। व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं, अभी इससे पहले आपको बोल रहा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो उसका एग्जाम्पल यही है, क्योंकि आप देखेंगे ये रिएक्शन है, राइट ना। ये रिएक्शन में एक्चुअल में इस रिएक्शन को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, राइट ना। ब्रेक डाउन किए तो क्या हो गया, हम लोग को 2 अलग अलग रिएक्शन मिली, सिर्फ 2 स्टेप में ब्रेक डाउन हुआ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, तो 2 स्टेप वाली रिएक्शन है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे हमारा मॉलिक्यूलरिटी अप्लाई नहीं होती। तुम यहाँ नहीं बोल सकते ये रिएक्शन को बोल सकते कि बायमॉलिक्यूलर। क्यों बायमॉलिक्यूलर नहीं बोलते, बिकॉज ये बायमॉलिक्यूलर है नहीं, ये कुछ और है, राइट ना। इसको रियल में देखेंगे तो ये 2 और 1, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मतलब 3 ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट ना। तो मॉलिक्यूलर हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे मॉलिक्यूलरिटी जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती, वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग जब उसको ओपन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो हम लोग को 2 या 3 स्टेप मिलेंगे। वो 2 या 3 स्टेप रिएक्शन के, उस रिएक्शन में कोई एक स्टेप जो रहेगा वो स्लोवेस्ट रहेगा। क्या रहेगा, स्लोवेस्ट। तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है रिएक्शन में, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, वो रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, RDS होती है। क्या होती है, RDS। ये हमारी इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की
ये जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या है हमारा? रेट डिटरमाइनिंग। एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से, इवन ओपन करके दिया रहेगा, मतलब उसको खोल के, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन दिया हुआ है और उसके सिंप्लीफाई करके, मतलब उसके एलिमेंट्री स्टेप भी लिखा रहेगा। हम लोग को बोला जाएगा कि फाइंड आउट विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंडली बोलेगा व्हाट इज विच इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट ओवर हियर, ऐसा पूछेगा। तो हम लोगों को सिंपल है, जो स्लोवेस्ट है जिसमें स्लो लिखा हुआ है वो स्टेप जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वो क्या रहेगा हमारा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। समझना हम लोग को बहुत ईजी है, क्लियर है। अगर ये नहीं भी लिया हुआ है तो आपको बता दूं, हमेशा जो है हमारा फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप जो होता है वो स्लोवेस्ट होता है। क्या होता है? फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप जो होता है स्लोवेस्ट होता है। समझा? ज्यादा सेकेंड स्टेप होता है हमारा उसके अंदर। कहाँ पर? 3 स्टेप की रिएक्शन उसमें सेकेंड स्टेप जो है नॉर्मली स्लोवेस्ट होता है। ठीक है, लेट इट बी। मोस्टली हम लोग को 99% में आपको क्या इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो अभी केमिस्ट्री में, तो आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि कौन सा यानी स्लो है कि फास्ट है, राइट ना। तो हम लोग को बस देखना है जहाँ स्लो लिखा है वही हमारा क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारा ये हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। की नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? की नेट रिएक्शन देखो, तो कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया हमारा, राइट। और कुछ बचा नहीं, तो यह हमारा हो गया NO2Cl, राइट। NO2Cl 2 मोल्स, राइट। 2 मोल्स ऑफ NO2Cl है। ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम लोग उसमें लिखेंगे, ब्रेक डाउन लिखेंगे तभी आएगा। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस Cl2 लिखिएगा। मैं गैस वगैरह यहाँ पे लिख देता हूँ, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये हमारा हो गया नेट सेल रिएक्शन। इसका रेट हो गया हमारा, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl। यहाँ पर ऊपर नंबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वो जो नंबर है ये आगे वाला नहीं होता, तो कंफ्यूज होते हैं हमारे बच्चे। ये 2 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझा आप लोगों को? उसके बाद आती है भाई हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर कौन सा है? Cl। वो चीज जो फर्स्ट स्टेप में दिखेंगी हम लोग को एज अ प्रोडक्ट में, बट सेकेंड स्टेप में वो क्या होगी? कंज्यूम हो जाएगी, राइट ना। और वो हम लोग को फाइनल जो हमारी नेट सेल रिएक्शन होती है वो नेट सेल रिएक्शन में हम लोग को नहीं दिखेगी। नेट रिएक्शन में जो चीज हम लोग को नहीं दिखती है, फर्स्ट स्टेप में वो बनी, सेकेंड स्टेप में वो कंज्यूम हो गई, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? हमारी नेट सेल रिएक्शन हम लोग को नहीं दिख रही है, तो वो चीज हम लोग को क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। आगे मैं रिपीट करता हूँ, इंटरमीडिएट कौन होता है? जो पहले स्टेप में क्या होता है? बनता है, एज अ प्रोडक्ट में दिखेगा, बट सेकेंड स्टेप में वो कंज्यूम हो गया, जिसकी वजह से कैंसल आउट होने की वजह से क्या हो गया? हम लोग को नेट सेल रिएक्शन में नहीं दिख रहा, तो वैसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इंटरमीडिएट बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे। एग्जाम में आता है, हम लोग को करने आना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का आज का जो है हम लोग करेंगे वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। हम लोग दोनों देखा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग उसको देख रहे हैं कि कैसे करना है। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इफ यू सी, हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 10 बार बोल चुका हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये क्या होती है? एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग थियोरेटिकली पता नहीं कर सकते, तो इट इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, है ना। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। वाइल मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो हम लोग काउंट करेंगे रिएक्टेंट को और लिख सकते हैं, तो इट इज नथिंग बट हमारा थियोरेटिकल एंटिटी है। ऑन मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? वो थियोरेटिकल एंटिटी होती है। उसके बाद कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं? तो ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो क्या बोलेंगे? इट इज सम ऑफ पावर्स, है ना। पावर्स निकालेंगे, पावर्स का सम लिखेंगे, राइट। एग्जाम्पल जो भी है हमारे रिएक्टेंट के पावर्स है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो पावर्स है उसको सम करेंगे, और सारे सम करने के बाद जो मिलेगा वो हमारा क्या रहेगा? हमारा ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन है। यहाँ पे ऑर्डर कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर कैसे निकालते हैं? हम लोग जितने रिएक्टेंट्स हैं सारे रिएक्टेंट को क्या करेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स हैं सारे रिएक्टेंट को क्या करेंगे? जमा करेंगे, काउंट करेंगे,
क्वांटिटी काउंट करने के बाद जितने रिएक्टेंट्स हैं वो लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। थर्ड पॉइंट ऑर्डर में भी इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है। हमारा ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है बट हमारा मॉलिक्यूलरिटी जो है हमारा इंटीजर रहेगा। हमेशा क्या रहेगा मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगा हमारा इंटीजर ही रहेगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझा हम लोगों को? तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, अगर मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता ऑब्वियसली दिमाग में लगाओ कि फ्रैक्शन हो सकता है क्या, नहीं ना, नंबर में रहेगा 1 2 3, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा 2 3 4, आधा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, तो पॉइंट में आ ही नहीं सकता, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा बट ऑर्डर पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। समझ में आया हम लोग को? और उसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने इससे पहले दिया हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। समझा हम लोग को? राइट, ऑर्डर का रिएक्शन जैसे यहाँ बताया हमने, ये मैं अगर रिएक्शन लिखा तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल डाल दो कि ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर है। एग्जाम्पल ये लिखो और फिर इसके बाद जाएगा तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, बराबर। और इसी को अगर मैं क्या करूँगा, एक रिएक्टर एक इजी वाले रिएक्शन में दिया था कि O3 प्लस O गिव्स 2 मोल्स ऑफ O2, बराबर या हाँ, तो ये मैंने दिया। तो अगर आपको पूछूंगा कि इसका ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी क्या लेंगे, तो एक और 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए तो मैं इसको बोलूँगा इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर। एग्जाम्पल हो गया तो हमारा चार पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसके अंदर 2 मार्क के आते 4 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी डिस्टिंग्विश के अंदर। समझा? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप मेरे को उसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करके दिखाएंगे, राइट ना? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। N2 गैस प्लस H2 गैस रिवर्स प्रोसेस है ना, NH3 गैस बैलेंस करेंगे हमें उसको, 2 है तो 2 लगा दिया, 6 हो गया तो 3 लगा दिया। आप बता दो कि ये क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी पता कर दो, पता करके बताना है। ये हम लोग को एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हूँ, ये बहुत ही रेयरली ऐसे केस आते हैं, मैंने आपको दिया हूँ, ऐसे केस बहुत कम मिलेगा आपको, जो इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल लेंगे आप देखिएगा, पता करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे, सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। हमारा कोई भी किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन अब तक में ज़्यादा नहीं है, मेरे बच्चे इतने सारे मैंने देखा, मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते व्हाट्सएप पे, इतने बच्चे होने के बावजूद, रिप्लाई देने के बावजूद आपका सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नए नए वीडियोस की, और लाइक करना है, लाइक भी आप ज़्यादा नहीं करते। 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे कांटेक्ट में हैं, और उसके बाद भी आप जो है वो लाइक 2-5 का लाइक आता है तो वो चीज़ गलत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपके मैं डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।